राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सावन मास लगने वाला है। यह बड़ा ही पवित्र मास है। श्रावण मास में सारी तिथियां व्रत के लिए बताई गई हैं। सभी तिथियां शुभ फलदायी होती है। इस मास में शिवजी की पूजा का बड़ा ही महत्व है। ये सभी व्रत शुभकारी और शुभ फलदायी होते हैं। श्रावण मास के व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान महादेव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। इस व्रत में शिवजी, पार्वती, गणेश, नंदी की पूजा करनी चाहिए। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, मोली, चावल, फूल, बेलपत्र, पूर्वा, विजिया, अरक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, दक्षिणा सहित भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद दिन में केवल एक बार शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस व्रत में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। शिवजी को जब भी बेल पत्र चढ़ावें तो उनकी संख्या निश्चित कर लेवें। ये संख्या 5, 7, 11, 21, 31, 51 या फिर 108 रखनी चाहिए। आप अगर पहले दिन 11 बेल पत्रों से पूजा करते हैं तो पूरे सावन मास में 11 बेल पत्र जरूर चढ़ावें। अगर आपको सावन मास में अर्क पुष्प मिल जावें तो अर्क पुष्प से भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। इस माह में रुद्राष्टाध्यायी पाठ द्वारा शिवजी का पंचामृत से अभिषेक करने चाहिए। शिवजी का रुद्री पाठ द्वारा सहस्त्र धारा से अभिषेक करें। सहस्त्र धारा से अभिषेक करने के लिए एक विशेष प्रकार के तांबे का कलश मिलता है। इस कलश में छोटे छोटे 1108 छिद्र होते हैं। 1108 छिद्रों में से निरंतर भगवान शिव को अभिषेक करेंगे तो आपको इसका अत्यंत फलदायी फल मिलेगा। सावन मास में रुद्री पाठ द्वारा शिवजी की सहस्त्र धारा से अभिषेक करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होगी। इस महीने में मंत्रों का पुनश्चरण भी उत्तम सिद्धिदायक है। षड अक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करें। पदशिणा, नमस्कार और वेद पाठ करें। पुरुष सुक्तम का जाप भी अधिक फलदायी है। इस माह में बिल्व पत्र की और कल्प वृक्ष की पूजा का फल बहुत ही अधिक मिलता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, आयुक्त होम करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। यह महीना शिवजी को अत्यंत प्रिय है। इस माह में महामृत्युंजय मंत्र, शिव सहस्त्र नाम, रुद्री अभिषेक, शिव महिम श्रोत, शिव तांडव श्रोत, महामृत्युंजय सहस्त्र नाम आदि मंत्रों का जाप या तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद न कर सकें तो किसी विद्वान योग्य पंडित से जरूर करवाएं। इस महीने में हरी सब्जियों का त्याग जरूर कर देना चाहिए। अगर आप सावन मास के व्रत कर रहे हैं या सावन मास का व्रत करने का आपने संकल्प लिया है तो आपको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अगर आप और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रतिदिन 11 बार शिव चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। व्यास जी के शिष्य सनत कुमार ने भक्ति भाव से विनय पूर्वक कहा, आपने बहुत से व्रत एवं धर्मों के विषय में बताया है जो 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ और आपको अत्यंत प्रसन्नतादायक है। वे सभी सिद्धियों देने वाला पुण्य कार्य किए जाने योग्य
जिन कार्यों को करने से असीम फल प्राप्त हो, ऐसे मास के विषय में बताइए। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, 12 मासों में मुझे सावन मास अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग से भी इस मास का नाम सावन मास पड़ा। यह श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास को देखने व इसका वर्णन करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। 30 दिन का पूरा श्रावण मास व्रत रूप व धर्म रूप है। इस मास का कोई भी दिन व्रत से खाली नहीं है। इसकी सभी तिथियां शुभ फलदायी और शुभ सिद्धि देने वाली तिथियां बताई गई है। दुखों से मुक्ति चाहने वाले को, ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक रखने वाले व्यक्ति को और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को, मोक्ष की कामना करने वाले भक्तों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रावण मास में सभी शुभ कर्म करने चाहिए। आप मुझे बताइए कि किस तिथि को, किस वार को कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का अधिकारी कौन है, यह वह उस व्रत का क्या फल होता है और व्रत करने की क्या विधि है, किस किस ने इस व्रत को किया और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसके देवता कौन हैं, पूजन की सामग्री क्या रहेगी, इसमें प्रमुख पूजन किसका होगा, जागरण की विधि क्या है, वह समय क्या है, इसे पवित्र मास क्यों कहा गया है, इस मास में किस अवतार की पूजा करना श्रेष्ठ है, वह इस मास में कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। हे प्रभु, यह सब हमको सविस्तार बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। आपके सामने मेरे जैसा अज्ञानी और क्या प्रश्न कर सकता है। अतः जो मुझ अज्ञानी से प्रश्न करने से रह गए हैं, वे सब भी आप मुझे बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार व शनिवार के दिन जो कुछ व्रत आदि किए जाते हैं, वे सब मुझे बताइए। आपको आदिदेव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान है, उसमें भी महेश के रूप में आपका वास प्रथम भाग में कहने में बताया गया है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव व पापनाशक होने के कारण हर हैं और श्वेत वर्ण आपके आदिदेव होने का प्रमाण है, क्योंकि श्वेत वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण बनते हैं। कपूर के समान गौर वर्ण होने के कारण ही आप आदिदेव हैं। इस मानव देह में 4 दलों का मूलाधार नामक चक्र श्री गणेश जी का, उसके ऊपर 6 दल का चक्र ब्रह्मा जी का, उसके ऊपर 10 दल का तीसरा चक्र मणिपुर चक्र कहलाता है, जो भगवान विष्णु का अधिष्ठान रूप है। इसके ऊपर चौथा 12 दल का अनाहत नामक चक्र है, जो हृदय में अधिष्ठान रूप है। यह सबके हृदय प्रवेश में होता है और उसमें आपका निवास स्थान बताया गया है। समस्त देवों में आपकी प्रमुखता बताई गई है। मात्र आपका पूजन कर लेने से 5 देवों का पूजन होना बताया गया है। आप तो स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जंघा में शक्ति, दक्षिण जंघा में गणपति, सूर्य का नेत्र में और हृदय में हरि का वास है। अन्न को ब्रह्मा में व हरि को रस स्वरूप कहा गया है। संपूर्ण विश्व में आप ही श्रेष्ठ व महान हैं। इस जीव जगत से आपकी वैराग्य भावना प्रकट होती है कि आपका निवास भूमि, पर्वत एवं शमशान है, जहाँ पर जाकर सभी में वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। यजुर्वेद के 21वें अध्याय के पुरुष सूक्त में आपकी महिमा का अति सुंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में इतनी शक्ति और क्षमता नहीं है कि इतने भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर सके और प्रलय काल की अग्नि को अपने मस्तक में धारण कर सके। कामदेव को भस्म करने में आपके अतिरिक्त कोई सक्षम नहीं था। आपके इन अपार गुणों का वर्णन करना असंभव है। मैं मंद बुद्धि करोड़ों जन्म लेकर भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता।
अतः हे देव, आप मेरे द्वारा पूछी गई इन बातों का उत्तर देकर मेरी संतुष्टि करें व मेरा कल्याण करें। इस प्रकार आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का पहला अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय जरूर पसंद आएगा। आगे आने वाले अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।